हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 17:24 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि 1:2 हो जाए। देखो, 17:24 में से क्या घटाएं या क्या जोड़ें कि अनुपात हमारा 1:2। देखो, अगर हम 5 घटाते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं, 5 घटाते हैं तो 17 में से 5 घटाऊंगा 12, 24 में से 5 घटाऊंगा 19। क्या ये कट के एक अनुपात 2 में आ जाएगा? नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन गलत है। मान लेते हैं 10 जोड़ लेते हैं, तो 17 में 10 जोड़ूंगा 27 और 24 में 10 जोड़ूंगा तो 34। 34 हो जाएगा। ठीक है, तो 27 और 34 को 1:2 में नहीं लाया जा सकता, तो ये अनुपात भी गलत हो जाएगा। मान लेते हैं 7 जोड़ते हैं। अब 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 24। और 24 में 7 जोड़ेंगे तो 31। तो ये भी 1:2 में नहीं आ सकता, तो ये भी गलत हो गया। मान लेते हैं 10 घटाते, 17 में से 10 घटाएंगे तो 7, 24 में 10 घटाएंगे तो 14। ये 1:2 में आ सकता है। 7 एकम 7, 7 दूनी का 14। तो ये आपका 1:2 में आ जाएगा। मतलब डी ऑप्शन है प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर हो गया ना सभी को प्रश्न? अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 50% तथा 50% की दो क्रमिक छूटों के बाद निवल छूट प्रतिशत में क्या होगा? निवल छूट प्रतिशत। देखो, ये दो छूटे हैं लगातार। दो छूट का सवाल हो, 3 छूट का हो, कैसे करना है मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ए प्लस बी प्लस का ए बी बट्टे 100। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो। देखो, ये भी छूट है, ये भी छूट है, दोनों छूट है। ये आपका ए है और ये आपका बी है। दोनों छूट है तो दोनों माइनस में रहेंगे, यानी कि ए भी माइनस का रहेगा और बी आपका 50 है, वो भी माइनस का रहेगा। दोनों माइनस का रहेगा। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। ए आपका 50 है, बी का मान भी 50 है, बट्टे में 100। 2 जीरो से कट जाएंगे, 2 जीरो। 5 का गुना 5 से कर दो तो 25। माइनस का 50 माइनस का 50 मिलकर के माइनस का 100, प्लस का कितना है? 25। माइनस के 100 में से प्लस का 25 घटा देंगे तो माइनस का 75 बचेगा। सवाल खत्म हो गया। निवल छूट प्रतिशत में क्या हो गई? 75%। यानी कि 50-50% की दो छूट दी गई थी, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 100% की छूट होगी। दोनों को मिला के एक छूट बनेगी जो कि 75% की छूट होगी। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई? एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, ए प्लस बी प्लस का ए बी बट्टे 100। ये आपका ए है और ये आपका बी है। ए का मान है 20 तो 20 लिखूंगा, लेकिन ये कम कर रहा है तो माइनस का 20। बी का मान 80 है तो 80 लिखूंगा। यहाँ पे वृद्धि कर रहा है यानी कि बढ़ रहा है तो प्लस का। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। ए का मान है आपका 20, बी का मान है 80, गुने में बट्टे में है 100। 2 जीरो से यहाँ पे मैंने जब 2 जीरो कटाए, 8 का गुना 2 से किया तो 16 हो गया। ठीक है, माइनस के 20 प्लस के 80, तो प्लस के 80 में से माइनस के 20 जाएंगे तो प्लस के 60 बचेंगे। और माइनस के कितने हैं? ये 16। माइनस के हैं 16। 60 में से घटा दो 16 तो कितना बचेगा? 44। अब ये 44 प्लस का बच रहा है, प्लस का है तो इसका मतलब वृद्धि होगी। अगर माइनस का बचता तो इसका मतलब कमी होती। तो 44% की वृद्धि होगी। पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मान क्या होगा? ये आपके पास प्रश्न दिया गया है, इसका मान पूछा है क्या होगा। रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12 इनफाइनाइट तक चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो देखो इसको करना कैसे? हमें 12 के फैक्टर करने हैं। देखो 12 है ना हमारे पास, 12 के फैक्टर करने। तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 गुने 6। 12 के और भी फैक्टर होते हैं, जैसे 12 गुने 1। 12 के और भी फैक्टर होते हैं, जैसे 3 गुने 4। हमको कौन से फैक्टर से मतलब है? हमको मतलब है जिस फैक्टर का अंतर 1 आ जाए। 3 और 4 का अंतर 1 आएगा। जिसका अंतर 1 नहीं, उस फैक्टर से हमको मतलब नहीं।
जिस फैक्टर का अंतर 1 आएगा ना उससे मतलब है। जब प्रश्न प्लस 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 चल रहा है तो फैक्टर की बड़ी वाली संख्या आंसर, मतलब 4 इसका आंसर है। अगर यहाँ पे प्लस की जगह -12 माइनस √12 माइनस माइनस में चल रहा होता तो फैक्टर की छोटी संख्या आंसर हो जाती, मतलब 3। क्लियर हुआ बात? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और बहुत बार आया है और कभी भी आ जाता है, किसी भी एग्जाम में आ जाता है। इसमें 3 संख्या होती है। पहली संख्या देखो 36 है, दूसरी संख्या 19 है और तीसरी संख्या है 12। इसी तरीके से आपको क्रम से लिख लेना है। फिर उसने बोला है लास्ट में 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो 12 से पूछा है ना, याद रखना तीसरी संख्या से पूछेगा तो तीसरी संख्या से भाग आपको दूसरी संख्या में देना है, मतलब बीच वाली 19 में भाग देना है आपको 12 से। तो 12 एकम 12 कट गया। अब 19 में से 12 कट गया तो 7 बच गया, 7 में तो भाग जा नहीं सकता, तो ये 7 आपका शेष बच गया, है ना। उसने शेषफल ही पूछा था कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा शेषफल? 7 आ जाएगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 20 संख्याओं का औसत 30 तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो कितना, पहले संख्याएं 20, पहले 20 है तो 20 संख्याएं, 20 संख्याओं का औसत कितना है? 30। तो योग क्या होगा? सबसे पहली बात, आपके पास संख्या है 20, संख्या कितनी है? 20 संख्या, औसत कितना है आपके पास? 20 संख्याओं का 30। याद रखना संख्या का औसत से मल्टीप्लाई करने पर आपको हमेशा योग मिलेगा। तो 2 तिया 6 मतलब 600, 20 का गुना 30 से करोगे तो 600 आपका योग हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला है अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है, यानी कि अन्य 30 संख्या और हैं जिनका औसत 50 है। तो संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करने पे आपको योग पता लगेगा। 3 पंजे 15 मतलब 1500, योग हो गया 1500। अब उसने क्या पूछा है? सभी संख्याओं का, सभी संख्याएं कितनी होगी? 20 संख्या ये 30 ये, सभी संख्या मिलके 50 होगी और 50 संख्याओं का योग कितना हो गया? 600 और 1500 2100 हो गया। उसने औसत पूछा है। औसत कैसे निकालते हैं? जो योग है संख्या से डिवाइड दे दो, यानी कि 50 से डिवाइड दे दूंगा। 0 से जाएगा 0, 5 से घटाओ, 5 चौकू 20, 1 बचेगा 10, 5 दूनी का 10, यानी कि 42 इसका औसत है। जब हम संख्या का मल्टीप्लाई औसत में करते हैं तो योग पता लगता है, और जब संख्या से योग में डिवाइड देते हैं तो औसत पता लगता है। तो औसत यहाँ पे 42 है, पहला ऑप्शन है सही जवाब। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष और बी तथा सी की औसत आयु 26 वर्ष है, तो ए तथा सी की आयु में क्या अंतर है? देखो ए प्लस बी, इनकी औसत आयु कितनी है? 30 वर्ष। तो योग कितना हो जाएगा? ए और बी कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति, यानी कि संख्या कितनी है? 2। संख्या का गुना औसत से करने पे योग पता लगता है, तो 2 का 30 का गुना कर देंगे तो योग आ जाएगा 60। बी और सी, बी प्लस सी, इनकी औसत आयु कितनी है? 26 है। बी और सी ये भी 2 व्यक्ति हैं, तो 2 का गुना 26 से कर देंगे तो इनका योग हो जाएगा 52। ठीक है, ए तथा सी की आयु में क्या अंतर है? देखना ध्यान से, प्रश्न को ध्यान से समझा करो। ध्यान से समझोगे तो सभी चीजें आसानी से क्लियर हो जाएगी। देखो अंतर पूछा है ना, अंतर बता रहे हैं। ए प्लस बी में से, ए प्लस बी में से माइनस कर दो बी प्लस सी को। ठीक है, माइनस कर दो। ए प्लस बी का योग 60 है, 60 में से 52 को माइनस कर दूंगा, 8 बचेगा। ठीक है, अब देखो इनको कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी माइनस का बी, और माइनस का गुणा अंदर होगा प्लस के साथ, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस का सी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? और इधर क्या बचा? 8। इधर 8 ही तो है, इधर 8 है। अब देखना प्लस के बी से माइनस का बी कट जाएगा, बचेगा क्या? ए माइनस का सी। ठीक है, बराबर इधर क्या बचा? 8।
हमसे क्या पूछा था, ए और सी का आयु में अंतर। ए और सी का अंतर कितना है, 8 है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक लड़के ने 1000 रुपए में 50 चॉकलेट खरीदी। यदि 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 रुपए है तो शेष चॉकलेट का औसत मूल्य क्या है। देखो, 50 चॉकलेट 1000 रुपए में खरीदी है, 1000 रुपए, ठीक है। 50 चॉकलेट 1000 में खरीदी, 30 चॉकलेट का जो औसत मूल्य है वो 25 रुपए है। तो योग कितना हो जाएगा, 25 तिया 75 और एक जीरो, 750। यानी कि 30 चॉकलेट का जो योग है ना वो 750 है। 50 में से 30 चॉकलेट का 750, तो 50 में से 30 चॉकलेट का पता लग गया, कितनी बची, 20। तो 20 का कितना होगा भाई, 1000 में से 750 30 का हो गया, तो बाकी की बची 20, उसका कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे औसत पूछा, तो औसत कैसे निकालते हैं, 20 का योग 250 है, तो योग में औसत से डिवाइड करते हैं, औसत पता लगता है। संग जीरो से जीरो गया, 2 से घटाऊंगा 12.5, 12 में जाएगा, 12.5, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। योग में 20 चॉकलेट का जो योग है वो 250 है, तो योग में संख्या से डिवाइड कर दो, औसत पता लगता है। क्लियर हो गई बात। लेकिन आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, और शेयर नहीं किया है तो सभी बच्चे वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।